Hello students, as you all know that we have started class 10th science, the chapter 2nd that is acid, bases and salts. इसमें अभी तक हमने एसिड्स के बारे में समझ लिया है, क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में, फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, अबाउट द बेसिस, इसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एंड अबाउट द इंडिकेटर्स एंड पीएच. यहाँ तक हम अभी लास्ट या प्रीवियस वीडियोज में डिस्कस कर चुके हैं. Now in this video we are going to start with the salts, the third important part of this chapter, right? So what are salts? Firstly, let's see the definition. Those ionic compounds which when dissolved in water dissociate to yield or produce positive ions other than H plus and negative ions other than OH minus are known as salts. यानी कि अगर अपन किसी भी आयनिक कंपाउंड को वाटर में डिसॉल्व कर रहे हैं और डिसॉल्व करने के बाद वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बना रहा है, तो ये पॉजिटिव आयन H प्लस नहीं होना चाहिए और ये नेगेटिव आयन OH माइनस नहीं होना चाहिए. इसके अलावा अगर आपके पास कोई भी पॉजिटिव नेगेटिव आयन अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? सॉल्ट कहलाएगा. फॉर एग्जाम्पल NaCl, KCl, MgSO4 एक्सेट्रा. अब देखो इसको ऐसे समझते हैं अपन, अपने पास HCl प्लस NaOH है, ठीक है. इस HCl में ये H प्लस Cl माइनस, ये Na प्लस और OH माइनस, ठीक है. अब इसने जब आपस में इनकी रिएक्शन हुई है तो इसका H, एसिड का H बेस के OH से रिएक्ट करने के बाद क्या बना रहा है? अपने लिए वाटर बना रहा है. यानी कि इसके एसिड के H ने बेस के OH को न्यूट्रलाइज कर दिया, वाटर बनाया. अब बचा आपके पास बेस का पॉजिटिव आयन और एसिड का नेगेटिव आयन. तो ये बेस का पॉजिटिव और एसिड का नेगेटिव मिलके क्या बनाएगा? NaCl, यानी कि Na प्लस Cl माइनस. अभी एक ऐसा कंपाउंड है जो वाटर में डिसॉल्व तो हो रहा है, डिसॉल्व होने के बाद आयन्स ही बना रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आयन्स बना रहा है, लेकिन पॉजिटिव आयन H प्लस नहीं है और नेगेटिव आयन OH माइनस नहीं है. इसके अलावा आपके पास पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहे हैं, तो ये कंपाउंड क्या कहलाएगा? दिस कंपाउंड इज नोन एज सॉल्ट, ठीक है. बहुत आसान तरीका है पहचानने का. अगर कोई आयनाइज हो रहा है उसमें अगर H प्लस निकल रहा है तो वो एसिड हो गया, अगर OH माइनस निकल रहा है तो वो बेस हो गया. लेकिन अगर H प्लस भी नहीं है, OH माइनस भी नहीं है और दूसरे आयन्स हैं तो वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? दैट कंपाउंड विल बी कॉल्ड एज सॉल्ट. तो एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए होंगे. NaCl, KCl, MgSO4, कोई सा भी, कुछ भी आप एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है. नाउ इंपॉर्टेंट वन, दैट इज फैमिली ऑफ सॉल्ट्स. फैमिली का मतलब पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस. भाई हमने ये पढ़ा कि एसिड एंड बेस व्हेन रिएक्ट विद ईच अदर देन दे फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर एंड द रिएक्शन इज नोन एज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में जो अपने पास एसिड आया था वो क्या कहलाएगा? पेरेंट एसिड. और जो बेस आया था वो क्या कहलाएगा? पेरेंट बेस, ठीक है. दैट एसिड फ्रॉम विच नेगेटिव आयन ऑफ द सॉल्ट कम्स. अभी हमने एग्जाम्पल में समझा था कि जो नेगेटिव आयन है वो किससे आया है? एसिड से आया है. जैसे अभी हमने एग्जाम्पल में ही समझा था, ये देखिए इस एग्जाम्पल में हमने समझा कि जो नेगेटिव आयन है वो कहाँ से आया? एसिड से आया है. और जो पॉजिटिव आयन आया है वो कहाँ से आया? बेस से आया है, ठीक है. तो जिस एसिड से नेगेटिव आयन आया है वो एसिड क्या कहलाएगा? पेरेंट एसिड. और जहाँ से पॉजिटिव आयन आया है वो क्या कहलाएगा? पेरेंट बेस, ठीक है. हम किसी भी बहुत इजीली हम ये क्रिएट कर सकते हैं, हम ये पता कर सकते हैं. देखो जैसे मान लो मैंने कोई भी एग्जाम्पल लिया MgCl2, ये कोई एक सॉल्ट है. इस MgCl2 को बीच में से कट कर दो, ये मैग्नीशियम हो गया, ये क्लोरीन आ गया, ठीक है. इस मैग्नीशियम के आगे क्योंकि मेटल है, देखना मेटल हमेशा बेस से आएगा और जो नेगेटिव आयन आएगा वो हमेशा किससे आएगा? एसिड से आएगा. तो इस HCl के पास इधर H लगा दो, इधर OH लगा दो, तो ये क्या बन गया? फॉर्मूला बनाना आपको आना चाहिए. तो MgOH यानी कि इसका पेरेंट बेस क्या हो गया? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड. और ये इसका मतलब इसका पेरेंट एसिड कौन हो गया? HCl. बहुत आसान है पता करना कि इसका किसी भी कंपाउंड का पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस पता करना. इट इज वेरी इजी. कोई और एग्जाम्पल अपन लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल कैल्शियम सल्फेट. हमने कैल्शियम सल्फेट लिया तो उसको फिर ब्रेक डाउन किया बीच के अंदर से. ये कैल्शियम पॉजिटिव आयन हो गया, ये सल्फेट नेगेटिव आयन हो गया. पॉजिटिव आयन के पास OH लगा दो, नेगेटिव आयन के पास H लगा दो. HSO4 कौन सा वाला एसिड होता है? H2SO4 होता है,
यानी इसका पेरेंट एसिड क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड। और कैल्शियम के OH लगाने के बाद ये कौन सा बेस बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। भाई वैलेंसी पता होनी चाहिए, क्योंकि 2+ है तो फॉर्मूला CaOH होल ट्वाइस बनेगा। इसे CaOH मत लिख देना, इसे HSO4 मत लिख देना, फॉर्मूला शुड बी राइट। सो ये क्या बना, सल्फ्यूरिक एसिड, ये क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो इन दिस फॉर्म वी कैन फाइंड द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस फ्रॉम द सॉल्ट। So the salts having the same positive or negative radicals are said to belong to the same family। जैसे कि देखो ये एग्जाम्पल देखिए, NaCl, Na2SO4, Na3PO4, इन सब में क्या कॉमन है, देखो अब समझना। NaCl का मतलब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, यानी कि Na ये कौन से वाले बेस से आया होगा, NaOH से, और Cl कहाँ से आया होगा, HCl से। भाई हमें 4-5 एसिड ही तो याद करने हैं, HCl करना है, H2SO4 करना है, फॉस्फोरिक एसिड करना है। तो जहाँ पे भी किसी भी सॉल्ट के पीछे फॉस्फेट लगा हुआ है, PO4 है, यानी कि वो फॉस्फोरिक एसिड से आया है। सल्फेट है मतलब वो सल्फ्यूरिक एसिड से आया है। Cl है मतलब वो HCl से आया है। तो इन सब के पेरेंट एसिड हो गई है। Na है तो मतलब वो कहाँ से आएगा, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो इन तीनों के अंदर सोडियम कॉमन है, तो ये कौन सी फैमिली हो गई, सोडियम फैमिली। सिमिलरली मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, इन तीनों के अंदर क्या कॉमन है, मैग्नीशियम कॉमन है। इसका पेरेंट एसिड क्या हुआ, नाइट्रेट है ना, NO3। नाइट्रेट से कौन सा वाला एसिड था, HNO3 था, नाइट्रिक एसिड। Cl से कौन सा था, HCl। सल्फेट से कौन सा एसिड था, H2SO4। ठीक है, सो बेस तो क्या होगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड सबके अंदर। सो क्योंकि इन सब का जो बेस है वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, तो कौन सी फैमिली हो गई, मैग्नीशियम फैमिली। नेक्स्ट वन इज NaCl, KCl, AgCl। यहाँ पे पॉजिटिव आयन डिफरेंट है, नेगेटिव आयन सेम है, सब में Cl है। तो Cl का मतलब कौन सा एसिड हो गया, HCl। इट बिलोंग्स टू द क्लोराइड फैमिली। सो सॉल्ट, दिस इज अ डेफिनेशन, अनदर डेफिनेशन ऑफ सॉल्ट। सो सॉल्ट इज एन ionic compound that results from the neutralization reaction of an acid and a base। ये भी अपन डिस्कस कर चुके हैं कि सॉल्ट कब बनता है, by the neutralization reaction of an acid and a base। अब ज़रा ये समझने की कोशिश करना, यहाँ पे मैंने आपको करीब 20 एग्जाम्पल्स दिए हैं। इन 20 एग्जाम्पल्स के अंदर यहाँ पे आपके नेम हैं सॉल्ट के, ये उनके फॉर्मूला हैं, दीज आर द पेरेंट एसिड एंड दीज आर द पेरेंट बेस। देखो हम 3-4 डिस्कस करेंगे। पोटेशियम सल्फेट, फॉर्मूला क्या हुआ, K2SO4। अब इस K2SO4 के अंदर K का मतलब क्या हुआ, देखो सिंपल समझो इसको। द फर्स्ट वन इज पोटेशियम सल्फेट, यानी कि K2SO4। देखो इस तरह से पेरेंट एसिड बेस से अपन निकालेंगे। ये आपने यहाँ पे कट किया, यहाँ पे आ गया आपका H, यहाँ पे आ गया आपका OH। वाटर मॉलिक्यूल है ना, इसलिए अपन H और OH लगा रहे हैं। ये H आ गया, ये OH आ गया, यानी कि ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड बन गया। इसका पेरेंट एसिड क्या हुआ, सल्फ्यूरिक एसिड, और इसका पेरेंट बेस क्या हो गया, KOH। निकल गया। तो सेकेंड वन इज सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला क्या हुआ, Na2SO4। ये फिर कट किया, ये क्या बन गया, सल्फ्यूरिक एसिड, अगर H लगाया तो, और ये क्या बन गया, दिस विल बिकम NaOH। तो इसका पेरेंट बेस क्या हो गया, NaOH, इसका पेरेंट एसिड क्या हो गया, H2SO4। कोई और एग्जाम्पल लेते हैं, अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, आई थिंक आपको आना चाहिए अमोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला, NH4Cl। NH4Cl को बीच में से ब्रेक किया, ये H लगाया, यहाँ OH लगाया, पेरेंट एसिड HCl, पेरेंट बेस NH4OH, यानी कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड। बहुत आसान है बच्चा, आपको फॉर्मूला बनाना आना चाहिए। फॉर्मूला बनाने के बाद आपको उसे 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। 2 पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद यू आर इजीली आइडेंटिफाई द पेरेंट एसिड एंड पेरेंट बेस। ठीक है, और उसके बाद में आप ये भी पता कर सकते हैं कौन से फैमिली से है। जैसे कि यहाँ पे सल्फेट था और यहाँ पे क्लोराइड, यहाँ सल्फेट है, तो ये सल्फेट है, ये सल्फेट है, मतलब ये सल्फ्यूरिक एसिड है इनका पेरेंट एसिड। ठीक है, तो ये सेम फैमिली के हो गए। क्लियर। और एग्जाम्पल्स अपन देखें इसके अंदर, पोटेशियम सल्फेट, जैसे कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट CuSO4। SO4 का मतलब सल्फ्यूरिक एसिड, Cu का मतलब कॉपर हाइड्रोक्साइड। और जैसे देखें अपन सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट क्या होता है, Na2CO3, H2CO3, इसका पेरेंट एसिड हो गया। CO3 का मतलब कार्बोनिक एसिड, H2CO3, और सोडियम का मतलब NaOH। ठीक है, ऐसे करीब अपने 20 एग्जाम्पल्स हैं, राइट। सो प्लीज नोट डाउन दीज एग्जाम्पल्स। आई विल सजेस्ट कि आप ये सब मत देखिएगा, आप केवल ये वाले फॉर्मूलेज, आप सिर्फ फॉर्मूला देखिए। पोटेशियम सल्फेट, अगर अपनी लाइव अगर क्लास होती
तो हम क्या करते हैं, मैं सिर्फ आपको ये फॉर्मूला नाम बोलती कि सोडियम सल्फेट, तो आपको फॉर्मूला खुद को लिखना होता था और पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस भी खुद को फाइंड करना होता है, ठीक है। सो ये प्रैक्टिस आप घर पे भी कर सकते हैं। यू जस्ट नोट द नेम्स ऑफ दीज सॉल्ट्स एंड ट्राई टू फाइंड आउट देयर first their formula, then the parent acid and parent base. Please note down these formulas. Clear? I hope आपको ये find करना आ गया होगा कि how can we find the parent acid and parent base from the given salt. Now in the salt, the next important topic is types of salt. ठीक है? So types of salt, the first one is normal salt. भाई जिसके अंदर कोई भी रिप्लेसेबल एच आयन और ओ एच आयन नहीं है उसे अपन नॉर्मल सॉल्ट बोलेंगे। एसिड सॉल्ट जिसके अंदर और भी एच प्रेजेंट है, और बेसिक सॉल्ट जिसके अंदर एक ओ एच प्रेजेंट है। अब देखो इसको समझते हैं, ये हम कैसे बात कर रहे हैं। माना कि अपने पास है HCl और NaOH के अपन से रिएक्शन करवाई, तो आपका बना NaCl प्लस वाटर, ये आपका बना। अब इसके अंदर आपके पास जो सॉल्ट बन के आया है, इस सॉल्ट के अंदर आपके पास और कोई भी एच नहीं है, कोई भी एच नहीं है, तो इसका मतलब ये कैसा वाला सॉल्ट हुआ, दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट, ठीक है। एक एच को एक OH न्यूट्रलाइज करता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। सेकेंड मैंने एसिड आपका लिया है, एक मिनट NaOH की मैंने रिएक्शन करवाई है एसिड से H2SO4, ठीक है। अब देखो H2SO4 इज अ डाइबेसिक एसिड। डाइबेसिक एसिड का मतलब इसमें दो एच है, तो NaOH प्लस HSO4, मैंने इन दो को अलग अलग लिख दिया, दोनों H को, तो एक OH से एक H चला गया, तो इसने क्या बनाया, वाटर बनाया। अब अपने पास क्या बच गया, Na बच गया और HSO4 बच गया, तो इसने क्या बनाया, NaHSO4, ठीक है। ऐसे अपन एक और एग्जांपल ले सकते हैं, NaOH प्लस NaOH प्लस H2CO3 कार्बोनिक एसिड, इसका एग्जांपल अपन ले सकते हैं। कार्बोनिक एसिड में फिर दो H है, तो इस H को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, एक और H, एक OH से एक H गया, वाटर बनाया। अब आपके पास क्या बच गया, एक Na बच गया और एक H बच गया, तो इसने क्या बनाया, इट विल फॉर्म NaHCO3। तो इन दोनों के अंदर अभी एक H और प्रेजेंट है, यानी कि अगर मैं इस NaHCO3 की रिएक्शन फर्दर NaOH से करवाती हूँ, तो ये वाला OH इस H के साथ जाके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और साथ में क्या बनेगा आपके Na2CO3 यानी कि सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट में कोई H नहीं प्रेजेंट है, तो ये नॉर्मल सॉल्ट कहलाएगा। लेकिन इसके अंदर एक H प्रेजेंट है, तो ये कैसा सॉल्ट कहलाएगा, एसिड सॉल्ट कहलाएगा। एसिडिक मत बोलना, एसिडिक अलग चीज है। एसिड सॉल्ट का मतलब वो सॉल्ट जिसमें रिप्लेसेबल H प्रेजेंट है, यानी कि अगर अपन एक मॉलिक्यूल और यूज करें बेस का, तो वो H दोबारा से उससे रिएक्ट करके वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज करेगा और एक नॉर्मल सॉल्ट प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। यानी कि जो अपने पास एसिड सॉल्ट आ रहे हैं वो बेसिकली कहाँ से आते हैं, डाइबेसिक या ट्राइबेसिक में से, ठीक है। नाउ द थर्ड वन इज बेस सॉल्ट। दिस इज बेस सॉल्ट। बेस सॉल्ट का मतलब क्या हुआ, इट कंटेन OH नेगेटिव ग्रुप इन इट्स मॉलिक्यूल, जैसे कि MgOHCl। यहाँ पे आपके पास डाई एसिडिक वाला एग्जाम्पल अपन ले सकते हैं। देखो माना अपन ने लिया HCl प्लस MgOH होल ट्वाइस, डाई एसिडिक है ना, दो OH अपने पास, तो एक H जैसे कि MgOH और OH मैंने इसको अलग अलग लिख दिया, और ये अपन ने HCl लिखा, तो एक OH तो एक के साथ चला गया, बाकी आपके पास क्या बच गया, MgOHCl। तो यहाँ पे अगर मैं एक और HCl का मॉलिक्यूल ऐड करती हूँ, तो ये वाला OH इस H के साथ जाके क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा, और ये क्या बनेगा, MgCl2। तो जो अपने पास ये सॉल्ट बन के आया, दिस इज द नॉर्मल सॉल्ट, बट दिस इज द बेस सॉल्ट। बेस सॉल्ट क्यों, क्योंकि इसमें एक और OH प्रेजेंट है। क्लियर। तो जिसके अंदर कोई भी H और OH प्रेजेंट नहीं है जिस सॉल्ट में, वो क्या कहलाया अपना नॉर्मल सॉल्ट। जिसके अंदर H प्रेजेंट है वो क्या कहलाया एसिड सॉल्ट, और जिसके अंदर OH प्रेजेंट है वो क्या कहलाया बेस सॉल्ट। ठीक है। नाउ द टाइप्स ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ पीएच। पीएच का मतलब या तो बेसिक है या एसिडिक है या
न्यूट्रल है। ये अब नेचर पे डिपेंड कर रहा है, और ये अपन कर रहे हैं केवल नॉर्मल सॉल्ट के लिए, मतलब यहाँ पे H और OH प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे अपन सिर्फ नॉर्मल सॉल्ट की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल सॉल्ट्स विच इज फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। यहाँ पे आपका बेस का और एसिड का नेचर काम में आ रहा है। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कैसा है, एक वीक बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो यहाँ पे आपका ये H और OH मिलके वाटर बना रहा है, वाटर बन गया और आपके पास सॉल्ट बन गया है अमोनियम क्लोराइड। ना अमोनियम क्लोराइड को पता कर सकते हैं अपन कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक है, HCl स्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब HCl स्ट्रॉन्ग है, यानी कि इसने ज़्यादा एच आयन प्रोड्यूस किए होंगे, तो आपका जो नेचर हो जाएगा सॉल्ट का वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक। ठीक है, अब क्योंकि इसका नेचर एसिडिक है तो इट टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, और इसका pH कैसे होगा, फ्रॉम 0 to 6.9। एग्जाम्पल FeCl3, इसमें Cl है मतलब HCl से बना होगा, Fe मतलब फेरिक हाइड्रोक्साइड से बना होगा, तो वो वीक है, ये स्ट्रॉन्ग है। जिंक क्लोराइड, फेरिक सल्फेट, HgSO4, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एसिडिक सॉल्ट। नाउ सेकेंड टाइप इज एल्कलाइन सॉल्ट। एल्कलाइन नाम से हम समझ सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स विच आर फाउंड बाय द न्यूट्रलाइजेशन ऑफ वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, यानी कि आपके पास यहाँ पे बेस स्ट्रॉन्ग है और आपका एसिड कैसा है, वीक है। फॉर एग्जाम्पल हमने रिएक्शन करवाई NaOH की और H2SCO3 की, कार्बोनिक एसिड की, अपने पास बन के आया Na2CO3 प्लस वाटर। तो सोडियम कार्बोनेट इज बेसिक इन नेचर, इट मीन्स इट इज एल्कलाइन सॉल्ट। ठीक है, तभी तो सोडियम कार्बोनेट का जो pH है वो करीब 11 के नियर अबाउट था, यानी कि बेसिक में था। ठीक है, जबकि ये सॉल्ट है। ज़रूरी नहीं है कि सॉल्ट हमेशा न्यूट्रल ही हो, सॉल्ट एसिडिक भी हो सकता है, सॉल्ट एल्कलाइन भी हो सकता है, सॉल्ट न्यूट्रल भी हो सकता है। डिपेंड कर रहा है कि हमने कौन सा एसिड लिया है, कौन सा बेस लिया है। अगर हमने स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस लिया है तो उसका नेचर एसिडिक होगा। अगर हमने स्ट्रॉन्ग बेस लिया है और वीक एसिड लिया है तो उसका नेचर कैसा होगा, एल्कलाइन होगा। उसका जो pH होगा वो pH कैसा होगा, फ्रॉम 7.1 to 14 के इन बिटवीन होगा, और ये रेड लिटमस को ब्लू करेगा। और अगर अपन ने कैसा एसिड और बेस लिया है, दोनों स्ट्रॉन्ग लिए हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस, तो जो सॉल्ट बन के आएगा वो कैसा होगा, न्यूट्रल सॉल्ट। फॉर एग्जाम्पल NaCl। ठीक है, NaCl में हमारे पास क्या है, NaOH प्लस HCl गिव्स NaCl प्लस वाटर, KCl, K2SO4, NaNO3। तो जहाँ पे आपका एसिड और बेस दोनों कैसे हैं, स्ट्रॉन्ग है, तो आपका जो सॉल्ट बन के आएगा वो न्यूट्रल बन के आएगा। तो ये तीनों अपन ने नॉर्मल सॉल्ट के एग्जाम्पल्स लिए हैं, डिपेंड्स ऑन द pH। ठीक है, सो दीज आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ pH। नाउ यहाँ पे अपना सॉल्ट्स वाला टॉपिक खत्म होता है। आपके NCERT के अंदर टेबल 2.2 और 2.4 दे रखी है, इसी टॉपिक से रिलेटेड यू हैव टू कंप्लीट दैट टेबल। ठीक है, सो आई होप कि आपको सॉल्ट वाला टॉपिक क्लियर हो गया होगा। नहीं क्लियर हुआ है, आप एक बार 2-3 बार उस वीडियो को देखिए। मेनली हमने सॉल्ट कैसे बनाया और पेरेंट एसिड और पेरेंट बेस हम कैसे पता कर सकते हैं, वो वाला पार्ट। ठीक है, go through the video 2 or 3 times, and if you find any difficulty then please let me know in the comment section. Okay, if you like the video then please like it. Thank you so much.